अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूबी अपडेट। आज मैं आपके साथ 2025 से 2026 का जो बजट आने वाला है उस हवाले से पेंशनर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी और गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो पेंशनर्स के लिए 2025 में खुशखबरी जो है वो आपके अपने दोस्तों भाइयों के साथ शेयर की जा रही है। इस वीडियो में पेंशन में बेस लाइन में तकरीबन 50% तक इजाफे के इम्कानात हैं जी। 50% तक इजाफा किया जाने के बातें जो है इस टाइम ज़राए के मुताबिक गर्दिश कर रही हैं कि पेंशनर्स की जो बेस लाइन है उसमें 50% तक इजाफा किया जाए। और इसके अलावा जो टैक्स के हवाले से खबरें हैं पेंशनर्स के लिए, तो फ़िलहाल वो गैर मुसद्दक़ा हैं, उनकी अभी तक कोई तस्दीक नहीं है। तो उम्मीद है कि वो टैक्स से आप लोगों की जो है वो बचत हो जाएगी। और लेकिन ये जो एक अच्छी न्यूज़ है कि 2025 से 26 तक जो है 50% तक बेस लाइन के अंदर इजाफ़ा किया जा रहा है। इसके अलावा रहमान अली बाजवा साहब जो हैं उनका हमेशा से नाम रहा है आप लोगों की खातिर वो सड़कों पे धक्के खाते हैं, स्ट्राइक करते हैं। ग्रैंड अलायंस के तहत उन्होंने पिछली दफ़ा भी बजट से पहले एक प्रेशर बिल्डअप किया था स्ट्राइक्स की वजह से, जिसकी वजह से हमें ठीक ठाक इजाफा मिल गया था। फिर 35% आपको याद होगा जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे तब 35% इजाफा किया गया, अलाउंसेस जम किए गए, ठीक है। तो उस तब भी जो है गवर्नमेंट के साथ बैठक हुई थी, एक मरीम नवाज साहिबा ने तब वादा भी किया था। उसके अलावा अभी 3 माह पहले जब रहमान अली बाजवा साहब ने जो है उनसे गवर्नमेंट के साथ इस्लामाबाद में मुआहिदा किया था, लेकिन वो डिस्पैरिटी अलाउंस के हवाले से बातचीत की गई थी, लेकिन वो डिस्पैरिटी अलाउंस पर अमल दरामद ना हो सका। और उन्होंने कहा था कि हम बजट में आपको अच्छा रिलीफ दे देंगे। लेकिन ये जो बजट के हवाले से न्यूज़ होती हैं ये सिचुएशनल होती हैं, यानी कि अगर जब वो देखेंगे जब बजट बिल्कुल करीब आ जाएगा या जिस महीने में बजट बनेगा उस महीने में अगर कोई इजाफी अखराजात या फिर IMF का प्रेशर बढ़ जाता है या कोई टेररिज्म दहशतगर्दी के चांसेस बढ़ जाते हैं, दहशतगर्दी ज़्यादा हो जाती है, उधर बजट देना पड़ जाता है, या फिर महंगाई जो है वो ज़्यादा करनी पड़ जाती है, तो उसके हिसाब से इसमें इजाफा या कमी हो सकती है। अभी जो है सिर्फ ये बातें हैं, असल जो है वो हमें तभी पता चलेगा जब बजट पेश होगा। लेकिन फ़िलहाल जो है गुड न्यूज़ जो है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर पहले ही अच्छी खबरें हों तो फिर चांस होता है कि बजट में बढ़ जाए। अगर पहले ही बुरी खबरें आना शुरू हो जाएं बजट से 1-2 माह पहले तो फिर ज़ाहिर बात है कि बजट भी वैसा ही बुरा ही पेश किया जाता है, क्योंकि कुछ बातें जो हैं लीक हो जाती हैं। लोग जो अंदर बजट बनाने वाले होते हैं, वज़ीर ख़ज़ाना के जानने वाले होते हैं, वो आसपास से अपने दोस्त के पास बात कर दी, उसने किसी आगे व्लॉगर से शेयर कर दी, व्लॉगर ने आगे अपने कंटेंट क्रिएट कर लिया, उसे देख के बाकी यूट्यूबर्स ने कंटेंट क्रिएट कर लिया, तो इस तरह बात आगे से आगे फैल जाती है। रहमान अली बाजवा साहब का बजट पर जो है अगर उन्होंने कहा है कि अगर आप ने बजट में इजाफ़ा ना किया तो हम जो है दोबारा स्ट्राइक पर जाएंगे, ठीक है जी। पेंशन में इजाफ़ा 2000 बजट 2025 से 26। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन बुज़ुर्गों के बारे में जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी मुल्क की खिदमत में गुजार दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पेंशनर्स की। 2025 का बजट जैसे कि आप जानते हैं आ रहा है, और इसके साथ ही पेंशनर्स के लिए एक बड़ी ख़बर भी सामने आ रही है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत इस बार पेंशन की बेस लाइन में 50% तक इजाफे पर गौर कर रही है। अगर ऐसा हो जाता है तो ये लाखों रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन के लिए बहुत ही बड़ा रिलीफ होगा, ठीक है जी। तो नाजरीन, इस वक्त पेंशनर को सिर्फ एक ही अलाउंस मिलता है। अब करते हैं मेडिकल अलाउंस की बात, तो और वो है मेडिकल अलाउंस। दिलचस्प बात यह है कि इसमें आखिरी बार इजाफा 2015 में किया गया था, लेकिन अब एक बार फिर मेडिकल अलाउंस में भी इजाफे की उम्मीद की जा रही है काफ़ी सालों के बाद, ठीक है जी। और 50% बेस लाइन में इजाफा करने की बात है, और टैक्स की बातें जो हैं फ़िलहाल गैर मुसद्दक़ा हैं। और रहमान अली बाजवा साहब ने ऐलान कर रखा है कि अगर हुकूमत ने तनख्वाहों में और पेंशन में खातर का इजाफा ना किया तो वो फिर एहतजाज करेंगे और सड़कों पर आएंगे। तो देखते हैं कि क्या हुकूमत इस बार बुज़ुर्गों की आवाज़ सुनेगी। क्या आपकी इस बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और अपनी राय का इजहार करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।